बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो सूरज की किरणों से पूरी दुनिया में रोशनी को बिखेरता है। फास्टर न्यूज के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ नजर फरीद। दोस्तों, दो बहुत गहरे दोस्त थे। एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त को कहा कि यार मेरा एक काम करो, अगर मेरे दोस्त हो तो। दोस्त ने कहा भाई हुक्म करो, जो भी काम होगा मैं जरूर करूंगा। तो एक दोस्त ने कहा कि यार ये जो हमारे खतीब साहब है, हमारे मौलवी साहब है, इनकी नई नई शादी हुई है और इनकी बीवी बहुत खूबसूरत है। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं और वो भी मुझसे प्यार करती है। तो दूसरे दोस्त ने बोला कि मेरे लिए क्या हुक्म है। तो पहले दोस्त ने कहा कि जब ये खतीब साहब, ये मौलवी साहब ईशा की नमाज पढ़ाने जाएंगे, मैं इनके घर पे चला जाऊंगा, मैं इनकी बीवी से मिलूंगा, उनसे प्यार मोहब्बत करूंगा। आप ऐसे करना कि जब ईशा की नमाज खत्म हो जाए, आप इनको बातों में लगाना, इनसे कोई मसले मसाइल पूछना, ताकि इनका 15-20 मिनट जाया हो जाए। हस्बे महमूद दोस्त ऐसे ही करता रहा कि जैसे ही मौलाना साहब जमात खत्म करते तो वो उनको बातों में उलझा देता, उनसे मुख्तलिफ मौजू पे बहस करता, उनसे मसले मसाइल पूछता और मौलवी साहब का टाइम जाया करता। तो इसी तरह ये 2-3 माह बीत गए। हस्बे महमूद वो मौलाना साहब को अपनी बातों में उलझाता और दूसरा दोस्त बात को दोस्त के कि मैं मौलवी साहब के घर जा रहा हूँ। 2-3 ये सिलसिला जारी रहा। एक दिन दोस्त के दिल में कुछ खौफ खुदा आया कि उसने मौलवी साहब को एक साइड पे ले गया और कहता मौलवी साहब मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं बहुत गुनाहगार हूँ। मैं आपको एक आज अब कहानी सुनाना चाहता हूँ ताकि हो सकता है अल्लाह ताला तबारक व तआला मेरे इकबाल जुर्म से मुझे माफ कर दे। कि आप मुझे खुलकर बताएं। दोस्त ने कहा कि मौलवी साहब मुझे माफ कर दीजिएगा, गुज़श्ता 3 माह से मेरा दोस्त आपकी बीवी को मिलने घर पे जा रहा है और मैं आपका वक्त जाया करने, आपको उलझाने के लिए ये मसले मसाइल पूछता हूं और आपका टाइम वेस्ट करता हूं। तो मौलवी साहब मुझे माफ कर दीजिएगा। मौलवी साहब ने जब उस नौजवान की बातें सुनी तो मौलवी साहब बड़े हैरत में गए और मौलवी साहब ने कहा कि प्यारे दोस्त, आप अपने जाकर घर चेक करो, मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई। फिर मौलवी साहब और वो दोस्त अपने घर गए तो वो जो दोस्त था वो अपने काले करतूत करता हुआ रघु हाथे पकड़ा गया। तो नाज़रीन, इस कहानी का मकसद है कि किसी भी मामले में, बुराई के मामले में, ख्वाह दोस्त हो ख्वाह दुश्मन हो, किसी की भी उसके सहूलतकार ना बने, उसको कोई भी सहूलत ना दे। लेकिन कुदरत का कानून, कुदरत की लाठी बड़ी बेआवाज है। तो ये साइलेंट है, एक साइलेंट ये मैसेज है मेरा उन दोस्तों के लिए जो अपने दोस्तों को बुराई के कामों में सहूलतकारी करते हैं। तो नाज़रीन, मकाफाते अमल से डरे।